चतुर्थ श्रेणी भर्ती यानी कि 4th ग्रेड राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। लगभग 52,000 प्लस पदों पर यह वैकेंसी आने जा रही है। क्या आप भी चाहते हैं कि 90 दिनों के अंदर इसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? 90 दिनों के अंदर इसका सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? अगर जैसे मैं बताऊं 3-4 अगर बातें अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो 90 दिन के अंदर आप इसका सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन भी करेंगे, निश्चित रूप से सफल भी हो जाएंगे। इस बार 2025 के अंदर नौकरी लेने का ये सुनहरा अवसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मात्र और मात्र 90 दिन के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट के साथ सिलेक्शन का प्रोसेस बता रहा हूं। मात्र 10 मिनट का वीडियो है, कंप्लीट देखिएगा। अगर आप भी 4th ग्रेड या फिर चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप है सारथी डॉज नाम से, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको नोट्स, ई नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी। 4th ग्रेड से रिलेटेड ऐप भी डाउनलोड कीजिएगा, ऐप के अंदर सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थी, तो सबसे पहले मैं आपको एक सिलेबस के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये रहा आपका सिलेबस, यानी कि चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी या फिर 4th ग्रेड जो एग्जाम है उसका सिलेबस देखिएगा आप सबसे पहले। जब तक आप सिलेबस नहीं समझ पाएंगे तब तक सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो सिलेबस यहाँ पर अगर अपन कंप्लीट देखें प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके एक तो सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, यानी कि दोनों लैंग्वेज दे रखी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हैं। उसके बाद सामान्य ज्ञान जिसमें भूगोल है, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, भारतीय संविधान एवं राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में है। सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटना, करंट अफेयर्स, बेसिक कंप्यूटर और सामान्य गणित। यानी कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिन्होंने पीछे छोड़ा है। कंपटीशन के अंदर काम आने वाले सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं, एक रीजनिंग को छोड़कर। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैथ है इसके अंदर, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हैं, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, कंप्यूटर है, सामान्य विज्ञान भी है। तो यहाँ पर अगर अपन बेसिक बात करें तो सबसे पहले स्मार्ट रणनीति क्या कहती है कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आना चाहिए कि किसको कितना पढ़ना है। मान लीजिए कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और कोई विद्यार्थी लगातार कंप्यूटर पढ़ रहा है, लगातार कंप्यूटर पढ़ रहा है, बताओ वो इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेगा? और वहां जाकर क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा था। तो समझे इस बात को, किस सब्जेक्ट को कितना टाइमिंग देना है, कैसे पढ़ना है, वो यहां पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले, डेली अगर कोई भी विद्यार्थी 6 घंटे पढ़ाई करता है, यानी कि दिन के 6 घंटे मैं आपसे मांग रहा हूं। अगर कोई विद्यार्थी जैसे मैं कहूं वैसे अगर 6 घंटे दे दे तो 90 दिन के अंदर इतना व्यवस्थित रूप से सिलेबस कंप्लीट करके अपन रिवीजन करेंगे और सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। 90 दिन के अंदर ज़्यादा नहीं है। कोई विद्यार्थी कहता है मैं ये पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ, मेरे पास टाइमिंग कम रहता है, इतना पढ़ता हूँ, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, मैटर अच्छा पढ़ने से सिलेक्शन होता है। इस बात को दिमाग में बिठा ले, ठीक है ना। आप भले 24 घंटे पढ़ लो, पर आप व्यवस्थित रूप से स्मार्ट रणनीति के साथ, सही अप्रोच के साथ नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ा हुआ सारा बेकार है। यहां पर बात कर रहा हूं मैं, ज़्यादा नहीं, मॉर्निंग के अंदर आपके 3 घंटे मांग रहा हूं। कोई विद्यार्थी मॉर्निंग में अगर मुझे 3 घंटे और 3 घंटे इवनिंग में दे दे, सर मैं मॉर्निंग में बिजी रहता हूं, कोई बात नहीं भाई, तो इवनिंग में और नाइट में दे दे। कुल मिलाकर एक दिन के 6 घंटे मांग रहे हैं। एक दिन में अगर 6 घंटे आप मुझे देते हो, मैं 90 दिन का टारगेट लेके आया हूं। यानी कि 90 दिन में अगर मुझे आप कंटिन्यू 6 घंटे देते हो तो लगभग 540 घंटे का मैटर है। सर अचानक इतना सारा टाइम कैसे आया? इसीलिए सिलेक्शन उसका होता है जिसके पास कंटिन्यूटी होती है, जिसके पास रेगुलरिटी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आप जिस चीज को हाथ में ले रहे हो उसको कितने लंबे समय तक चला पा रहे हो। तो छोटे छोटे टारगेट ले, इसलिए हमने मात्र 90 दिन का टारगेट लिया, 6 घंटे का लिया, ज़्यादा नहीं। 6 घंटे अगर आप देंगे 90 दिन कंटिन्यू तो 540 घंटे होंगे। 540 घंटे का यूटिलाइज देखिएगा और आप अच्छे से तैयारी करने का यहां पर देखिएगा। अब हर एक विद्यार्थी रहता है, सिलेबस लेने के बाद वो कहता है कि क्या सर मैं 6 घंटे पढ़ाई क्या घंटों में होती है क्या? मैं भी नहीं मानता हूं कि घंटों में होती है पढ़ाई, पर कम से कम इतने घंटे तो पढ़ने चाहिए। अब वो सिलेक्शन कैसे होगा? यहां पर पढ़ाई तो सभी करते हैं, पर मैं आपको एक स्पेशल की बताने जा रहा हूं, यानी कि जो आप पढ़ते हो उसको कितने स्मार्ट तरीके से पढ़ते हो। अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, एक अपनी खुद की रणनीति से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। सबसे पहले काफी विद्यार्थी होता है जिसमें से एक सब्जेक्ट उठाता है
कैसे उठाता है? मान लीजिए इसमें से कोई कहेगा कि नहीं, मैं केवल जनवरी के अंदर गणित सब्जेक्ट ही पढ़ूंगा, मैं फरवरी के अंदर केवल और केवल इंग्लिश पढ़ूंगा। रॉन्ग मेथड है। प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट को पढ़ने पड़ेंगे, सभी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने पड़ेंगे, और वीक सब्जेक्ट हैं उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। वो कैसे मैनेज करेंगे अभी बताएंगे। तो यहाँ पर एक स्मार्ट अप्रोच या रणनीति की बात करें, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, चाइना के अंदर आपने देखा है एक सोइलिन मॉन्क होता है, यानी कि एक तकनीकी होती है। इस टेक्निक के द्वारा अगर कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, मैंने यहाँ पर ये एक डायग्राम लिया है। अभी तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डायग्राम क्या कह रहा है। यहाँ पर देखो, ये जो जितने भी यहाँ पर आपको जितने भी कैंडिडेट दिख रहे हैं, ये भी आपकी तरह अग्नि परीक्षा से ही गुजर रहे हैं, पर इनका बैलेंस देखिएगा आप। ये जितने शरीर से फिट हैं उतनी मेंटली, यानी कि जितने ये शरीर से फिट है उतने ये दिमाग से भी फिट हैं। आप देखिएगा, अगर इनकी ये मजबूती आ रही है तो ये माइंड से स्ट्रांग बन रहे हैं। किससे स्ट्रांग हो रहे हैं? माइंड से स्ट्रांग हो रहे हैं। यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज काम करनी बहुत जरूरी है। जब तक बॉडी लैंग्वेज काम नहीं करेगी तब तक आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लेना सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपके वो दिमाग में नहीं बैठेगा। कोई कह रहा है मैं 3 बार पढ़ लेता हूं, दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज काम नहीं करिए, साथ में आप एक्टिव होकर नहीं पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल, काफ़ी ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि मेरे एग्जाम है, मैं एग्जाम है, तो वो क्या करता है, संन्यास की तरह ले लेता है। संन्यास की तरह मतलब नहाना धोना छोड़ देता है, शेविंग बनाता नहीं है, जो मन में आए वो कपड़े पहन लेता है, लोअर टी शर्ट पहनता है जिसको 10-10 दिन तक, मतलब 10-10 दिन तक धोता भी नहीं है। रे भाई, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आप सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर हो, उसके बाद पढ़ाई में मन लगाओ। आप क्या सोच रहे हैं ऐसा त्याग करने से आपको सफलता मिल जाएगी? ऐसे त्याग करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, नौकरी की नहीं होगी। नौकरी के लिए आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना पड़ेगा। काफ़ी विद्यार्थी होते हैं, लाइब्रेरी के अंदर एक एग्जाम्पल देता हूँ, लाइब्रेरी पढ़ने जाते हैं तो वो अक्सर क्या करते हैं, ढीले ढाले कपड़े पहन के जाते हैं कि मेरा सीटिंग पावर बढ़ाना है। वो स्लीपर के अंदर पहन के जाते हैं, या फिर ऐसे जो कपड़े जो अपने रेगुलर घर पे पहनते हैं। भाई, हमेशा आप जितने अच्छे कपड़े पहनकर आप एक स्टैंडर्ड तरीके से जैसे विद्यालय जाते हैं, ऐसे अगर आप लाइब्रेरी जाएंगे तो आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। यानी कि हर एक विद्यार्थी को हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर वो विद्यार्थी जीवन में है, स्टूडेंट जीवन में है और अभी भी नौकरी की तलाश में है, तो सबसे पहले उसको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा। उसको हमेशा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ज़्यादा नहीं भाई, तुम 10 मिनट भी करो, 20 मिनट भी करो, 25 मिनट भी करो, आधा घंटे भी करो, पर डेली एक्सरसाइज करो, ताकि अपना शरीर सही रहेगा। अपने जो अपना शरीर सही रहेगा तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, आपने ऐसा सुना होगा। तो बिल्कुल, जब आप शारीरिक रूप से सही रहेंगे तो आपका दिमाग अच्छा चलेगा, और दिमाग अच्छा चलेगा तो आप हर एक फील्ड के अंदर कामयाब हो जाएंगे, सक्सेस मिलेगी आपको। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं शारीरिक रूप से कोई काम ही नहीं करूं, केवल पढ़े ही करूं, तो आपका पढ़ा हुआ आपके यहाँ दिमाग में स्टोर नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा, आपका आईक्यू लेवल कम हो जाएगा धीरे धीरे। आप दैनिक दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं करें, आप आराम से उठे, नींद बराबर लेवे, एक्सरसाइज करें, 7-8 घंटा 6 घंटा आपकी लिमिट के अनुसार आप पढ़े आराम से, पर पढ़े रेगुलर, इस बात को ध्यान रखिए। अब मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, कोई भी विद्यार्थी कहता है कि मुझे याद नहीं रहता है। क्या कहता है? मुझे याद नहीं रहता है। आप में से 1 मिनट के लिए कमेंट करना, कितने विद्यार्थी हैं जो मुझे याद रख सकते हैं। मैं आपको नौकरी दे दूं, मैं एक ऐसा अचूक रामबाण फॉर्मूला दूं जिससे आपकी नौकरी मिल जाए, एक ऐसा गुरु मंत्र दूं जिससे आपकी नौकरी मिल जाए। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं? ईमानदारी से कमेंट करना, और अभी करना कि सर हम आपको जिंदगी भर याद रख सकते हैं। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं? सोचो मत, कमेंट करके बताओ हाँ या ना में, कि सर मैं याद रख सकता हूं या नहीं। आप भी कमेंट कर रहे हो ना? और काफ़ी विद्यार्थियों ने, यानी कि लगभग मान के चले 90% विद्यार्थियों ने ये कमेंट किया कि सर हम आपको याद रख सकते हैं, जिंदगी भर याद रख सकते हैं, हमें तो नौकरी से मतलब है।
पर एक चीज यहां पर सुनना, आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो मुझे अभी भूल कर दिखा सकते हैं, ये चेहरा आप माइंड से निकाल कर दिखा सकते हैं? आप लोगों की औकात नहीं है मुझे बोलने की। मैं आपके सामने, आपके फोन के अंदर, आपकी स्क्रीन के अंदर, आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में, मैं यहां पर आपको मोटिवेट कर रहा हूं और आप मुझे भूल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपकी औकात नहीं है मुझे भूल जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तक मैं आपके सामने आऊंगा तब तक मैं आपको याद रहूंगा। जिस दिन मैंने YouTube के ऊपर वीडियो डालने बंद कर दिए, जिस दिन मैंने आपको पढ़ाना छोड़ दिया, आप भूल जाएंगे कि इस दुनिया में कोई संपतराज नाम का टीचर था। पढ़ाई में भी यही फैक्टर काम करता है कि जब तक आप कोई चीज को जितना देखेंगे उतना सीखेंगे। सर ज्यादा समय तक याद कैसे रखें? ज्यादा समय तक याद रखने के लिए सबसे पहले आप उस चीज को सीखने की ललक होनी चाहिए। जब तक आप कोई चीज को सीखेंगे नहीं तब तक कुछ भी याद नहीं होंगे। एक होता है बैंकिंग प्रणाली जिसे रटना कहते हैं, एक होता है सीखना। हमेशा कोई भी चीज को सीखेंगे, जब आप सीखेंगे तो उसमें से कुछ न कुछ चीज आप ग्रहण कर लेंगे, कुछ न कुछ चीज ग्रहण करेंगे। मान लीजिए एक पेपर पढ़ा आपने, उस पेपर में से आपने 7-8 बातें सीखी, वो बातें आपने ग्रहण कर ली, और ग्रहण करने के बाद आपने पुनः स्मरण किया, यानी कि रिवीजन। पुनः स्मरण का मतलब होता है रिवीजन किया आपने। क्या किया? रिवीजन किया। तो देख लीजिएगा भविष्य में एग्जाम के अंदर या फिर कहीं पे भी अगर आपने वो क्वेश्चन देखा, आप तुरंत पहचान लेंगे, भाई ये मेरे पढ़ रखा है, भाई ये मेरे पढ़ रखा है। इस बात को ध्यान रखना। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह एक टेक्निक होती है लंबे समय तक याद रखने की। तो उस टेक्निक का एक फॉर्मूला है, मैं हर बार बताता हूं, फिर बता रहा हूं, 53R फॉर्मूला को अपना लो। जिसको याद कम हो रहे हैं, जिसको लंबे समय तक याद नहीं हो रहे, 3R। पहले आर का मतलब होता है सबसे पहले रीड करो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको रीड करो, चाहे वो मैथ हो या फिर राजस्थान जी के, पहले पढ़ो। रीड करने के बाद उसका रिवीजन करो, जो चीजें नहीं आई उसको सुधारो, और रिवीजन करने के बाद उसको रिपीट करो। रीड, रिवीजन, रिपीट अगर ये कोई करता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको उस सब्जेक्ट से वंचित कर दे या उस सब्जेक्ट में उसके नंबर नहीं आए। यही फॉर्मूला है जो बार बार हम बता रहे हैं। अब काफी विद्यार्थी मुझे ये मैसेज करते हैं और उस समय मुझे भी बड़ा दुख होता है कि यार हमारे राजस्थान में इतने भोले भाले विद्यार्थी रहते हैं क्या? बच्चा मुझे ये मैसेज करके पूछ रहा है, ये कॉल करके पूछ रहा है कि सर मैं पटवार की तैयारी करूं या फिर मैं ग्राम विकास अधिकारी की, सर मैं जेल प्रहरी की तैयारी करूं या फिर मुझे 4th ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। मैं कहता हूं आप एक वैकेंसी की तैयारी करो, बाकी की सब वैकेंसियां खुद आएगी। मान लीजिए आप में से किसी ने ये चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी की तैयारी की। चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी में आपने जीके पढ़ा, सामान्य विज्ञान पढ़ा, जीके, करंट, पॉलिटी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। आपने कंप्लीट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी की। आपके साथ में देखो वाहन चालक की तैयारी हो गई, बताओ सेम का सेम सिलेबस है। आपने 4th ग्रेड की तैयारी की, आपके पटवार और वीडियो की तैयारी हो गई, सेम सिलेबस है। आपने चतुर्थ श्रेणी की तैयारी की, आपके जेल प्रहरी की तैयारी हो गई। स्मार्ट तरीका यह होता है कि एक आध सब्जेक्ट होता है, आप उसमें अलग से एफर्ट लगा सकते हो, बाकी की तो सारी चीजें वही होती है ना, बाकी की तो सभी चीजें वही होती हैं। तो कोई भी विद्यार्थी यह चीज नहीं कहे कि सर मैं इसकी तैयारी करूं या इसकी। भाई तू जिसकी भी तैयारी कर, एक तैयारी करो और व्यवस्थित रूप से कर कि मजा आ जाए, दोबारा तैयारी नहीं करनी पड़े, ऐसी तैयारी करो। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर कोई भी सब्जेक्ट को अपन पढ़ते हैं, जैसे आपने 4th ग्रेड टारगेट लिया ना, तो उस 4th ग्रेड टारगेट के अंदर जैसे आपने 4th ग्रेड भर्ती पकड़ी कि भाई मैं गुरुजी 4th ग्रेड की तैयारी करूंगा, आपने 4th ग्रेड भर्ती ले ली। मैं कहता हूं कि इस 4th ग्रेड के अंदर जान लगा दो। जब तक जान नहीं लगाओ ना, कोई मतलब नहीं। दुनिया में तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं पढ़ने के लिए, सरकार को ऐसे ही बहुत सारा फायदा होता है, क्योंकि फॉर्म तो लगाते ही हम हर बार। जान नहीं लगाओगे तो भाई कोई मतलब नहीं है। 4th ग्रेड ली, उसके अंदर जी जान लगा के तैयारी कर लो। और 4th ग्रेड ही एक ऐसा मौका है 2025 में जो आपको नौकरी दे सकता है। मैं काफी बच्चों को कहता हूं, किसी के कह रहा है सर मेरे बीएड कर रखी है, अब मैं 2nd ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहा हूं। भाई 2nd ग्रेड में पोस्ट आ रखे हैं 15, 20, 100,
150। अब कोई कहेगा कि हमें तो एक सीट चाहिए। कहने में करने में जमीन आसमान का फर्क होता है भाई। सीटें मायना रखती हैं, सीटें मायना रख सकती हैं। अगर एक सीट निकालूं, जो 20 लाख फॉर्म आ रहे हैं ना, वहां पे फॉर्म 1 लाख नहीं आएंगे। अगर राजस्थान के अंदर वैकेंसी आती कि चतुर्थ श्रेणी के अंदर एक पद पर वैकेंसी की जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई इसमें फॉर्म लगाता, कोई भी फॉर्म नहीं लगाता। तो प्यारे विद्यार्थियों, सीटें मायना रखती हैं। राजस्थान के अंदर आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, ये मुझे पता नहीं, पर कोई 4th ग्रेड की तैयारी कर ले तो 2025 में निश्चित रूप से आप वो नौकरी ले लेंगे। 2025 के अंदर आप आराम से नौकरी ले सकते हैं। अब सर इन सब्जेक्ट को कैसे तैयारी करें? आप अगर सेल्फ पढ़े तो सबसे बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 2025 के अंदर अच्छा गाइडेंस मिल जाए, सर एक बेहतर तैयारी हो जाए, मजा आ जाए, तो मैं आपके लिए और भी अच्छा प्रयास कर सकता हूं। यानी कि सोने में सुहागा कर सकते हैं। ऐसी फैकल्टियां आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसे टीचर्स आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं, हिंदी सब्जेक्ट 50 से 60 घंटे का मैटर है, मात्र और मात्र आपके 50 से 60 घंटे का मैटर है। कोई विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहता है तो 50 से 60 घंटे के अंदर आप हिंदी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो, और वो भी ऐसे टीचर्स जो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड यहाँ तक जो प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह राजपुरोहित, जो आपके जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर हैं और इनके सानिध्य में बच्चे पढ़ते हैं। अगर वो आपको 4th ग्रेड के अंदर हिंदी पढ़ा दे, सर मैं हिंदी सर से पढ़ूं तो क्या फ़ायदा है? मुझे बताओ, क्या हिंदी में संधि के नियम चेंज हो सकते हैं? क्या संज्ञा चेंज हो सकती है? सर्वनाम चेंज हो सकते हैं? क्या बताओ, प्रायवाची विलोम शब्द क्या चेंज हो सकता है? कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। तो अगर जो सर अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको कोई एक बार अगर अच्छे से पढ़ ले, एक बार उसको कोई अच्छे से पढ़ ले, मुझे नहीं लगता है कि हिंदी जिंदगी में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। उसको अपडेट करते रहिएगा। यही हिंदी आपके सब इंस्पेक्टर में काम आएगी, यही हिंदी आपके हाईकोर्ट एलडीसी में काम आएगी, यही हिंदी आपके रीड टीचर्स जैसे भी एग्जाम दे रहे सब में हिंदी वो की वो काम आएगी। तो एक बार पढ़े, अच्छे से पढ़े, एक बार पढ़े, ढंग के टीचर से पढ़े, ताकि आप एक बेहतरीन रणनीति की ओर जाए। ठीक है ना? यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं तो आप 50 से 60 घंटे के अंदर अगर हिंदी पढ़े तो निश्चित रूप से राजस्थान के आने वाले सभी कंपटीशन के अंदर दोबारा हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरी मैं बात करूं, सबसे विकट समस्या आती है आपके सामने मैथ की। यानी कि मैथ, अब 4th ग्रेड की बात करें, यहां पर आपके हिंदी, कोई कहेगा सर हिंदी तो मुझे आ रही है। भाई हिंदी तुम्हें क्या आ रही है? हिंदी के आएंगे आपके क्वेश्चन संख्या देखो 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो सिलेबस है उस सिलेबस का लगभग 25% अकेला हिंदी का है, पूरे सिलेबस का। तो 30 नंबर नहीं, 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। नंबर ऑफ की बात करें, 50 नंबर आपके केवल और केवल हिंदी के आएंगे। हिंदी को हल्के में कतई मत लेना। अगर कोई विद्यार्थी हिंदी को हल्के में ले रहा है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी भूल कर रहा है। यहां पर अपन मैथ की बात करें, मैथ आपके 25 क्वेश्चन है, वो मैथ के आएंगे। एक क्वेश्चन 1.67 नंबर का है आपके। अब मैथ, काफी विद्यार्थी की मैथ वीक है। संदीप सर का एक फॉर्मूला है, मैं बता देता हूं। कोई भी विद्यार्थी जिसकी मैथ वीक है, मैथ कमजोर है, मैं दिन के 15 मिनट मांग रहा हूं, दे सकते हो? दिन के 15 मिनट दे सकते हो क्या? अगर आप 15 मिनट के अंदर, एक दिन में अगर आप 15 मिनट मांग रहा हूं, 15 मिनट के अंदर अगर आपकी अप्रोच रहे कि आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो, 15 मिनट में आप 10 क्वेश्चन मिला सकते हो। अगर कोई विद्यार्थी की कमजोर है तो मैं दिन के 20 मिनट मांग रहा हूं, 20 मिनट में आप 10 क्वेश्चन आराम से मिला सकते हो। अब एक दिन में अगर आप 20 मिनट मैथ को नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे? अगर 10 क्वेश्चन मिलाते हो एक दिन के, तो रोज डेली महीने के दिन होते 30, यानी कि एक महीने के अंदर आप 300 क्वेश्चन मैथ के मिलाते हो। मैथ तो केवल 20 मिनट की मैथ मांग रहा हूं। दुनिया पागल हो रखी है, 2.5-3 घंटे मैथ पढ़े, ज़्यादा मैथ पढ़ी तो दिमाग खराब हो जाएगा। 20 मिनट मांग रहा हूँ, 20 मिनट में अगर आप डेली के 10 क्वेश्चन ले लो,
बचे हुए 20-30 मिनट में आपकी कमी कहाँ रहेगी उसको सुधार करें। कमी कैसे? जैसे आपको पता है ये जो है राजस्थान में सलाहकार बहुत ज़्यादा हैं। मुझे अगर कोई कहे कि मैथ नहीं आ रही है, अगर आपको ही कहे कि कोई कि भाई मुझे मैथ नहीं आ रही है, तो आप क्या जवाब दोगे? 1 मिनट के लिए सोचो। आपको नहीं आ रही है, चलो छोड़ो, पर आपको ही कोई पूछ ले कि आपको मैथ नहीं आ रही है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे भाई टेबल याद करो, पहाड़े याद करो, मल्टीपल याद करो, संख्या को काटना सीखो। जो सलाह दूसरे को दे रहे हैं वो खुद पे अप्लाई कर लो। यानी कि 20 मिनट के बाद बचे हुए टाइम के अंदर आप देना चाहते हो रोज के 30 मिनट, रोज के 30 मिनट दो, जिसमें आपकी जो कमजोरी है, आपकी जो भी कमजोरी है उस कमजोरी को सुधारने का प्रयास करें। आपको टेबल नहीं आ रही है तो उसको सुधारें। आपको 9 तक टेबल आ रही है, 10 तक आ रही है, 11 12 तक टेबल आ रही है, तो आप 20 तक याद करें। जिसको 20 तक आ रही है वो 25 तक टेबल याद करे। आप कम से कम 100 तक स्क्वायर याद करें। आप कम से कम 50 तक क्यूब याद करें। और यही मैथ को एक इजी बनाने का प्रोसेस है, वरना आप गिड़गिड़ाते रहेंगे, मैथ तैयार नहीं होगी, भले कोई भी आ जाए। संदीप तोमर सर हैं जो खुद एसएससी सीपीओ के अंदर सब इंस्पेक्टर पद पर थे, इतनी अल्टीमेट मैथ पढ़ाते हैं ये। एसएससी और एसएससी सीजीएल और रेलवे वाले को मैथ पढ़ाते हैं, तो आप तो 4th ग्रेड वाले हैं। सर ने कहा कि जो मैं मैथ पढ़ाई अगर वो बच्चा उसको फॉलो कर लेता है और क्लास नोट कर लेता है, मैं वादा करता हूं कि सबसे ज़्यादा जो नंबर हैं वो आपके मैथमेटिक्स के अंदर आएंगे, सबसे ज़्यादा जो अंक हैं वो आपके मैथ के अंदर आएंगे। बहुत कम मैथ हैं। तो इन बचे हुए टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, तो कोई विद्यार्थी अगर मैथ को संदीप सर की सारी कला से लेके, तो वो 100 घंटे का टाइम ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 घंटे का टाइम ले सकता है। 50 घंटे के अंदर हिंदी कर सकते हो, 100 घंटे के अंदर आप मैथ कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। 100 घंटे के अंदर आप मैथ कर सकते हो। उसके बाद में अपन बात करें इंग्लिश, विनोद जहांगीर सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। विनोद जहांगीर सर ऑलरेडी सिलेक्टेड इन दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर पद पर है, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करें इंग्लिश का भी आपके सामने सबसे ज़्यादा डर रहता है कि सर इंग्लिश को कैसे तैयार करें। अगर कोई विद्यार्थी 15 है ना, 15 मल्टीपल 3 कर ले या 4 कर ले, तो आप 60 घंटे के अंदर इंग्लिश एकदम ओके कर सकते हो। आपके इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई विद्यार्थी 60 घंटे इंग्लिश को दे दे तो निश्चित रूप से उसका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और अच्छा स्कोर भी करेगा। विनोद सर की खासियत क्या है कि ये पहले इंग्लिश की बेसिक पढ़ाते हैं। बेसिक का मतलब होता है कि आप 5 से 7 क्लास के अंदर आप बेसिक सीखेंगे। जो चीज़ें आप डर रहे हो, कहते हैं ना इंग्लिश से डर लगता है भाई, क्यों डर लगता है? जब आपको पता है कि एप्पल की मीनिंग APPLE है, तो फिर आपका डर खत्म। आपको कोई पूछ ले एप्पल की मीनिंग, आप कहेंगे APPLE, डर लग तो नहीं रहा है। अब आपको कोई पूछ ले कॉन्ग्रेचुलेशन की मीनिंग क्या है, आप कहेंगे रहने देना भाई। अगर वो मीनिंग याद है आपको तो आप इजी वे बात करेंगे। कुल मिलाकर इंग्लिश की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो डर खत्म हो जाता है। अगर कोई विनोद जहांगीर सर के साथ अगर तैयारी करता है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यूट्यूब के ऊपर मैंने क्लासें डाली है सर की, आप जरूर देखना, तो मात्र और मात्र 60 घंटे के अंदर आप इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अच्छे से। एक ही चीज़ आती है इसके अंदर, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। यहाँ पर ये चीज़ सही है, पर इंग्लिश का एक फैक्ट होता है कि इंग्लिश में जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। इंग्लिश को बोलना ही पड़ेगा, और सर भी क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलाते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीखेंगे। क्लियर ना। यहाँ पर अपन बात करें जनरल साइंस की, जनरल साइंस आपके बहुत कम आएगी। तो आप मान के चले प्रणवदीप सर जो जनरल साइंस पढ़ाते हैं वो 15 से 20 घंटे के अंदर आप जनरल साइंस पढ़ लोगे। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। एग्जाम्पल की तौर पर पशु परिचर एग्जाम आपके सामने हुए थे, यूट्यूब के ऊपर भी जाकर देख लेना, जनरल साइंस की क्लासें पढ़ी हैं, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया है प्रणवदीप सर का। तो यार 15 से 20 घंटे की जनरल साइंस है, आराम से पढ़ो। फिक्स दे रखे हैं आपके टॉपिक, 5 टॉपिक दे रखे हैं, 5 टॉपिक दे रखे हैं, मात्र कितने?
5 टॉपिक दे रखे हैं, अगर आप 5 टॉपिक भी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या कर लेंगे। जब सरकार ने कह दिया इस 5 टॉपिक से 6ठे टॉपिक में क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आराम से पढ़ो ना यार। प्रणवदीप सर जो खुद ऑलरेडी आपके SSC CGL के अंदर सेलेक्टेड हैं, ऑलरेडी आपके रेलवे के अंदर NTPC के अंदर सेलेक्टेड हैं, गुड्स गार्ड के अंदर सेलेक्टेड हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं जनरल साइंस। कंप्यूटर 5 नंबर की कंप्यूटर आएगी, 10 से 15 घंटे के अंदर आप कंप्यूटर आराम से कर सकते हो। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दैनिक जीवन में काम आता है, जैसे फ़ोन होता है उसी प्रकार कंप्यूटर काम करता है। तो कंप्यूटर के अंदर भी एक बेसिक चीज़ें हैं कि कंप्यूटर का विकास, सवाल आ गया कंप्यूटर का विकास। अब कंप्यूटर के विकास का एक क्वेश्चन सीधा आएगा। अब आपको पता है कि MS वर्ड का क्वेश्चन आना है, MS एक्सेल का क्वेश्चन आने हैं, तो ये 5 सवाल 10 पेज के अंदर आप कर सकते हो भाई। मात्र 10 से 15 घंटे का अगर टाइम लो तो कर सकते हैं। संपत सर जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IA के अंदर सेलेक्टेड हैं, वो आपको कंप्यूटर यहाँ पर पढ़ाते हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। और फिर GK की मैं बात करूँगा, राजस्थान GK है वो मैं खुद आप लोगों को यहाँ पर मोटिवेट करता हूँ, साथ साथ में पढ़ाता हूँ। सबसे बड़ी आप लोगों की समस्या है बच्चा राजस्थान GK में सोचता बहुत ज़्यादा है, सर नया पढ़े या पुराना। सबसे बड़ी समस्या ये है भाई, कंफ्यूज क्यों है, पहले तो पुराना पढ़ ले फिर नया पढ़ना। नया पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे नए के अंदर, नए के अंदर पढ़ेंगे क्या आप मुझे ये बताओ। 7 से 8 जिले बढ़े हैं, कोई पहाड़ थोड़ी टूट गया है, आराम से पढ़ सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान GK का वेटेज कम है, मैं ये मानता हूँ इस भर्ती के अकॉर्डिंग राजस्थान GK का वेटेज कम है। कम से कम 50% राजस्थान GK का वेटेज होना चाहिए, कम से कम 50% राजस्थान GK का वेटेज होना चाहिए। आप भी चाहते हैं कि राजस्थान GK का वेटेज बढ़े तो आप नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चले राजस्थान के कितने विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं 4th ग्रेड में राजस्थान GK का वेटेज बढ़े। तो यहाँ से आप जरूर ये कमेंट करें। अब इसमें कल्चर, ज्योग्राफी और इतिहास तीनों सब्जेक्ट हैं जो बार बार हर एग्जाम में आते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से नहीं ज़्यादा आप 100 से 150 घंटे 200 घंटे के अंदर 100 से 200 घंटे में कंप्लीट पूरा का पूरा GK पढ़ सकते हो, ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर अगर अपन टाइम ड्यूरेशन निकाले सबका तो 50 घंटे की हिंदी, 100 घंटे की मैथ, 60 घंटे की आपकी इंग्लिश हो गई, राजस्थान GK 100 घंटे मान लो, 20 घंटे की साइंस, 20 घंटे का कंप्यूटर, लगभग 350 घंटे होते हैं। 350 घंटे के अंदर आप चाहते हैं ईमानदारी से तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, एनी हाउ कंप्लीट कर सकते हैं, अगर कोई भी प्रकार की बाधाएं नहीं आए तो। अब अगर आप 350 घंटे में सिलेबस कंप्लीट कर दें, 350 घंटे में सिलेबस कंप्लीट कर दें तो भी आपके पास टाइम बचता है। उस टाइम में एक बार आप दोबारा रिवीजन करें। अगर आप भी चाहते हैं बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करने के लिए तो राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी के लगभग, प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी की मैं बात करूं तो लगभग 52,000 प्लस पदों पर यह वैकेंसी है। 52,000 प्लस पदों पर राजस्थान के इतिहास में पहली बार ये भर्ती होने जा रही है। दूसरी बात, ये 10वीं पास वैकेंसी है। तीसरी बात, इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। कोई विद्यार्थी चाहता है कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ, ऐसे सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ, हिंदी, राजस्थान GK, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, कंप्यूटर, तो ऐसे में कोई न कोई 2 या 3 सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा वीक होंगे और उसके लिए आपको निश्चित रूप से गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। भर्ती दोबारा नहीं आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी चाहते हैं बेहतर रणनीति के साथ सिलेक्शन ले इस बार 2025 के अंदर, तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक बहुत ही अल्टीमेट बैच हमने डिजाइन किया है। इसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर ज्वाइन होने से आपको क्या फायदा होगा, सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपके टॉपिक वाइज MCQ बहुत जरूरी है, और फिर टेस्ट देना बहुत जरूरी है। कहाँ कमी रह गई उसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ें कर लेते हैं तो सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाता है। आप भी चाहते हैं कि एक स्मार्ट रणनीति के साथ आप 4th ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर कोई इश्यू आए तो मेरे ऑफिस के नंबर हैं 9216777162 92 16 77 71 62। आप इस पर कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं तो आप प्ले स्टोर से ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जितनी भी जो अभी मैंने फैकल्टी पढ़ाई हैं बताई हैं, चाहे महेंद्र सिंह जी सर हो, चाहे प्रणवदीप सर हो, चाहे
आपके संपत सर हो या फिर और भी अदर फैकल्टी के बारे में, संदीप तोमर सर के बारे में, आप एक बार जाकर उनके फ्री वीडियो डाल रखे हैं, डेमो चेक कीजिएगा। आपको लगेगा कि मैं मैथ पढ़ सकता हूँ, आपको लगेगा कि मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, आपको लगेगा कि मैं जनरल साइंस पढ़ सकता हूँ, तब जाकर आप उस बैच को ज्वाइन कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। मैं एक मिशन लेकर निकला हूँ, हर घर नौकरी मिशन 2025 के अंदर। मैं चाहता हूँ उसका आप भी हिस्सा बने और निश्चित रूप से नौकरी ले। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।